हमराज पटेल से बात कर लेते हैं। हेलो, आपका माइक म्यूट है जी, अनम्यूट करें। नमस्ते गालिब सर। हाँ जी, क्या हाल है? सर अच्छा हूं मैं। अच्छा मैं आपको आपका चैनल जब से स्टार्ट हुआ है तब से सुनता आ रहा हूँ, रात को लगा लेता हूँ मैं सोते टाइम। चलें जी, शुक्रिया। तो अच्छा, नींद अच्छी आ हाँ। जाती है मेरी बातें सुनने के बाद? हाँ, मैं सोते सोते, मेरी वाइफ भी पीएचडी की मतलब कंप्लीट हो गई उसकी केमिस्ट्री से। अच्छा। हाँ तो हाँ वो हाँ। भी बोलते हैं क्या सुनते रहते हो, क्या है इंटरेस्ट है तुम्हें, अच्छा। ये हाँ ज्यादातर इस्लाम की मुसलमानों की बातें करते हैं ये। हाँ। तो वो काफी एजुकेटेड है। मैं एक इंजीनियर हूँ जयपुर में, हम्म राजस्थान। हम्म तो सर, हारिस सर को भी मैं फॉलो कर रहा हूँ, लगभग आपके जितना भी ग्रुप है वो सबको ही मैं फॉलो कर रहा हूँ। हम्म तो मेरा थोड़ा सा ये कंसर्न था, जैसे आप पे, हालांकि हम लोग, मैं भी कोई ऐसा रिलीजन का ऐसा कुछ नहीं हम्म रहता है, मैं कोई खास फॉलो नहीं करता हूँ, फैमिली में भी कोई नहीं करता है। एक हम्म नॉर्मली जैसे और कुछ फेस्टिवल्स होते हैं उस पे थोड़ा पूजा पाठ जो भी करना होता है वो करते हैं। हम्म बाकी आप लोगों का ये जैसे कहते हैं कि जैसे हिंदू हैं, भक्त हैं, ये भड़क जाते हैं उनके जैसे करते हो। तो उसमें मुझे थोड़ा आपका ये लगता है, जैसे आप एक इस्लाम को जिस टाइप से जज करते हैं, उसी पैरामीटर पे जैसे हिंदुइज्म को जज करते हैं आप, उसका रीजन ये है, लोगों को ये लगता है कि हिंदुओं में इतना वो नहीं रहता है, एक जो दबे कुचले रहते हैं, जैसे इस्लाम में लोगों पे प्रेशर रहता है, उनको घूंट के रखा जाता है, ऐसा हिंदुइज्म में नहीं रहता है। ये शायद आपको पता भी हो तो। एक डॉगमा, एक चलो अलग चीज है, लेकिन एक जो प्रेशर रहता है, एक टेरर है, ऐसा नहीं रहता है, तो इस वजह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उस चीज का। मसला ये है कि जब हिंदू मुसलमान जैसा रिएक्शन देंगे तो फिर जी उनको, जारी बात है कि अगर मुसलमान को हम मोमिन कहते हैं तो फिर उनको भी जी हम जी भक्त कहेंगे। जारी बात है कि क्योंकि रिएक्शन तो वैसा ही आ रहा है। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि एक दोस्त ने इस जी चैनल पे कोई बात कर दी, ठीक है, और वो अगले जी उसके खिलाफ ब्लास्फेमी का केस करने जा रहे थे। पूरी जी कोशिश ब्लास्फेमी का केस उसके खिलाफ करने की हुई, इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में। तो जी। अब मैं कैसे मानूं कि हिंदू जो है वो बेहतर है? हिंदू भी वैसे ही है, मुझे तो यही नजर आ रहा सर, है कि हिंदू भी जो हैं, अगर उनके खिलाफ बात हो उनके रिलीजन के ऊपर, पहली बात तो ये है कि भाई हम तो अपने चैनल्स पे बात कर रहे थे इस्लाम की, ठीक है। जी अब क्या जी जी हुआ कि जो हिंदू हैं उनको ये नहीं अच्छा लगा सिर्फ कि जी आ, ये इस्लाम की बात कर रहे हैं तो चलो हमारी बात ही कर रहे हैं, कोई कोई बुरी बात नहीं कर रहे, ठीक है, ये बात हो रही थी ना। मगर इनको ये लगा जी कि नहीं, अब गालिब या हारिस हमारे रिलीजन की तारीफ क्यों नहीं करते, प्रेज क्यों नहीं हो रही हमारे रिलीजन की, ठीक है। तो फिर जी कई जी लोग इधर आने शुरू हुए और उन्होंने कहा कि भाई हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, इस्लाम से अच्छा है, ये है वो है, आप हमारे रिलीजन को यूं ना करें वो ना करें। तो फिर जारी बात है कि अब आप एक एथियस्ट को जो कि सब रिलीजन को गलत मानता है, ये आके कहेंगे कि नहीं मेरे रिलीजन तो बहुत अच्छा है, तो फिर वो आपको वही बात करेगा आगे से जो सच है। सच बात ये है कि सब रिलीजन झूठे हैं और आपका भी झूठा है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू सप्रेस नहीं करते, तो यार आप, नहीं नहीं वो अगर आप हाई कास्ट से हैं, अगर आप नहीं, हाई कास्ट से उस हैं, चीज को। अगर आप हाई कास्ट से हैं तो आप सप्रेस नहीं होते, मगर अगर आप लो कास्ट से हैं तो आप सप्रेस होते हैं। औरत सप्रेस होती है, ठीक है, होती, इसमें बात में यकीन आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी बात है कि मुझे जो नार्सिसिज्म है ना अक्रॉस द बॉर्डर, पाकिस्तान में नार्सिसिज्म है, मैं मगर जितना इंडिया में मैंने नजर आ रहा है उतना पाकिस्तान में मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हिंदू ये समझता है हमारी पुरानी सिविलाइजेशन, हमारा पुराना रिलीजन, हालांकि नहीं है पुराना, ठीक है, उतना ही पुराना है जितनी जूडाइज्म है, उससे ज्यादा पुराना नहीं है ये भी, ठीक है। जोरास्ट्रियनिज्म या मेसोपोटामियन रिलीजन इससे ज्यादा पुराने थे। सही है, कहते हैं नहीं, आप जी अब्राहमिक रिलीजन्स के व्यू से हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो भाई मुझे एक बात बताएं कि अगर हम मोहम्मद को उड़ने वाले गधे पे क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो उड़ने वाले बंदर पे फिर आपको क्यों नहीं कर सकते? मैंने तो डिफरेंट यार्डस्टिक यूज नहीं की। जारी बात है कि वो भी बात नॉनसेंस है तो ये भी नॉनसेंस है। तो जब उनको नॉनसेंस जी जी कहते हैं तो उनको बुरा लगता है, जब आपको नॉनसेंस कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। तो मेरा तो मसला ये है कि भाई मैं तो बातें वही करता हूं जो लोगों को बुरी लगती हैं, ठीक है, मैं तो वही करता हूं। अब अगर आपने अपना
आप अगर सेंसिटिव हो गए हैं मतलब मुझे बेसिकली ये लगा कि पाकिस्तान के मुसलमान और इंडिया के हिंदू कोई खास ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं मुसलमान नहीं जरा सर, एक नहीं एक इस सुन लेना, सुन जी लें। जी मुसलमान लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पे मारते हैं कि हमारा कुरान जला दिया और इसके, ठीक है। हिंदू तो उससे भी एक स्टेप आगे जा रहा है ना, कि गाय के नाम पे काट रहे हैं लोगों को, यानी जानवर के पीछे इंसान को, चलो जानवर के पीछे इंसान को मार रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सी, ये कोई इंसानियत की बात है? अब मसला ये है कि जिस तरह मुसलमान कहते हैं, गामदी वाले मुसलमान कहते हैं कि नहीं नहीं ये जो ब्लास्फेमी पे मारते हैं या मुर्तद पे मारते हैं वो तो गलत इस्लाम है, इस तरह आप लोग भी ये कहते हैं, ठीक है। एक्सक्यूजेस तो बिल्कुल सिमिलर है दोनों तरफ से, एक ही चीज है, ठीक है। तो हम फिर कैसे मान लें कि दोनों डिफरेंट है? बात सिंपल सी ये है कि आप लोगों को लगता है कि इस्लाम बहुत बुरा है, हम थोड़े बेहतर हैं क्योंकि आप लोगों को ये बिलीव कराया गया। मगर आप लोग भी, अगर मैं ये कहूं इस्लाम इधर है तो आप इधर होंगे बस, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इंसान एक जैसे हैं दोनों तरफ, क्योंकि हम एक लोग हैं। ये आप नहीं मानते कि हम एक लोग हैं, हम एक लोग हैं। जितने बायस्ड पाकिस्तानी हैं उतने बायस्ड इंडियन, ठीक है। ये बात मुझे आज से साल पहले नहीं पता थी, मगर आज मुझे पता है, अब मैं जानता हूं, जी ठीक है। जी कि जिस तरह से ये लोग दूसरे के खिलाफ झूठी बातें करते हैं, इसी तरह इंडियंस भी करते हैं। जैसे उधर मौलवी बैठ के कहेगा हारिस झूठ बोल रहा है, गारब झूठ बोल रहा है, ये बात गलत है, वो बात गलत है, जितने झूठ हम पे वो बांध रहे हैं उतने ये भी बांधते हैं। तो आई डोंट केयर, मेरे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका रिलीजन को मैं गलत कर रहा हूं क्रिटिसाइज, तो यकीन करें क्रिश्चियंस को भी यही लगता है और मुस्लिम्स को भी यही लगता है, और इधर कोई और भी रिलीजन होगा तो उसको भी यही लगेगा। जी जी ये बात है। नहीं नहीं, मैं आपके जो आप कर रहे हो मैं उस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ठीक है आपका एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे जो आप बता रहे हो। मैं एक मार्केट में खड़ा होके मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूँ जिसको भी, राम को, कृष्णा को, कुछ भी। मैं एक मार्केट में खुला मगर ओपन मुझे में ये बताएं ना, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ। आप गाय जी का गोश्त खा सकते हो? गाय का गोश्त खा सकते हो? नहीं, मैं गोश्त तो मैं किसी का ही नहीं खाता हूँ, हाँ मैं ना, तो किसी मगर भी जानवर का नहीं खाता। फर्ज करें आप जिस मंदिर में जाते हैं हम्म, उधर ये कोई बात पता लग जाए कि आपने गाय का गोश्त खाया, क्या होगा आपके साथ? किसका? आपके साथ। मेरा मेरा मैं आपको इसमें यकीनी तौर पे कह सकता हूं, अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कराना चाहते हो ना, तो ये कोई भी कुछ नहीं करेगा। कुछ बहुत कम संख्या में ऐसे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ लोग हैं, जो एक पॉलिटिकल टूल के यूज में आते हैं इस तरह की चीजें, वो ये चीज करते हैं। उसके पीछे भी एक रीजन ये है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ पे, गाय का मीट वो एक चिढ़ाने के लिए, उनको एक जानबूझ के उनके सामने ये चीजें करती हैं, करने के लिए। लाइक जैसे हिंदू है कुछ, तो वो सुअर का वो काट के नहीं वो करेंगे, या मुसलमान उसको करेंगे, उस टाइप का एक कह सकते हो आप, एक उनकी एक्सट्रीमिज्म है जो, उसको काउंटर करने के लिए ये हरकतें होती हैं। अदरवाइज एक नॉर्मली आप देखोगे किसी को कोई मतलब नहीं। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैं गुर्जर कम्युनिटी से आता हूं, आपको भी पाकिस्तान में है लेकिन वो मुस्लिम है। तो बचपन में जैसे मंदिर वगैरह पे कुछ भागवत कथा होती है या फिर कुछ भी होता है, तो हमारे खुद के पेरेंट्स ये बोलते थे कि बाबाओं के चक्कर में वहां मत जाना, बाबाओं के चक्कर में कहीं बाबा ही बन जाओ। अच्छा मुझे फिर वहां एक बात बैठने नहीं बताएं, देते क्या थे। यानी आप ये बात डिनाई कर रहे हैं कि इंडिया में गाय के नाम पे लोग नहीं मरते? सर कितने इंसिडेंट हुए हैं, आप मुझे गिनाओ ये चीज। बहुत इंसिडेंट हुए हैं, एटलीस्ट 10-15 तो मुझे पता ही है। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई मुझे दो ये चार बता दें, नहीं 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 नहीं, जी 2-4 नहीं, 10-15 तो है ही है, जी पिछले 5 साल में निकालें 10-15 तो है ही गाय के नाम पे। और जी, मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी के पाकिस्तान में लेटेस्ट आप बता रहे हैं। पिछले 5 साल के, ठीक है, पाकिस्तान में पिछले 5 जी साल में मॉब लिंचिंग्स जो हुई हैं, वो अगर प्रोपोर्शनल निकाल लिया जाए, इंडिया की पॉपुलेशन 130 करोड़ है तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 22 करोड़ है, तो प्रोपोर्शन निकाली जाए तो बिल्कुल सेम निकलेगी। क्योंकि पाकिस्तान में भी तकरीबन पिछले 5 साल में 3 से 4 मॉब लिंचिंग्स हो चुकी हैं ब्लास्फेमी केस पे। तो एक ही बात है ना, ठीक है। आप नहीं कर रहे ना, कोई तो कर रहा है ना, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि हिंदू नहीं कर रहा? हिंदू कर रहा है, आप नहीं कर रहे, मगर दूसरा हिंदू कर रहा है। जिस तरह पाकिस्तान में बैठा हर मुसलमान लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पे लिंच नहीं कर रहा, इसी तरह
इंडिया में बैठा हर हिंदू काओ के नाम पे लोगों को लिंच नहीं कर रहा। बात तो सेम ही है ना। आप ये समझते हैं कि आप बड़े डिफरेंट हैं, इतने को खास डिफरेंट नहीं है, सिमिलर ही है बात। क्या अब इसमें क्या कहा जाए, ठीक है, कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ी हद 19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो देखें, मुसलमान भी सारे पागल तो नहीं है ना, मुसलमान भी सारे पागल तो नहीं है ना। हम तो उनकी बात करते हैं ना, खादम हुसैन रिजवी जैसे, तो आपके पास भी बाल ठाकुरे जैसे लोग उधर बैठे हुए थे, ठीक है, हमें पता है इस बात का। ऐसा तो नहीं है कि हमें नहीं पता कि उधर क्या होता है। उधर उधर के बारे में न्यूज, पाकिस्तान के बारे में न्यूज लेने से ज्यादा आसान है इंडिया के बारे में, ठीक है, और पता चलता है। कास्ट सिस्टम भी एग्जिस्ट करता है, काओ के नाम पर लिंचिंग्स भी होती हैं, मतलब सब कुछ जो पाकिस्तान में पैरेलल मिलता है, पाकिस्तान में कोई डिफरेंट होता है, आपके यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब जाहिर बात है हर चीज सिमिलर तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये समझें कि इस्लाम बहुत बुरा है, हाँ इस्लाम बुरा है, मैं एग्री करता हूँ, मगर क्या इस्लाम के बुरा होने से हिंदुइज्म अच्छा हो जाएगा? नहीं नहीं, मैं सर उस चीज को नहीं कर रहा। और इस गालिब सर, मैं बस इस बारे में आपको इतना ही बोलूंगा, लाइफ में अगर इन फ्यूचर कभी भी आप मौका मिले तो यहाँ कुछ टाइम आप अगर गुजारोगे यहाँ की सोसाइटी से, मुझे अगर आप एक बात बताएं मुझे, जी, अरमीन नवाबी के खिलाफ कितने पर्चे कटवाए आप लोगों ने? पता कितने कटे हैं? अरबी नहीं, मुझे उसका के खिलाफ आप लोगों ने FIR कटवाई है, तो मैं इंडिया क्यों आऊं ताकि आप मेरे ऊपर भी कटवा दो एक? मैं तो कभी भी नहीं आऊंगा इंडिया। हाँ, क्योंकि देखें, अगर अरमीन नवाबी कभी भी इंडिया जाएगा तो उसे कोर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्यों आऊं? क्योंकि आप तो मेरे खिलाफ भी कटवा दोगे। हारिस भी नहीं आएगा कभी इंडिया, क्योंकि क्यों आएंगे? सारी बात है। हाँ, मतलब सिंपल सी बात है ना। आपके RSS वाले जो भक्त इधर पागल जो फिर रहे होते हैं, आप नहीं कटवाओगे मुझे पता है, मगर वो तो कटवाएंगे ना, ठीक है। वो तो लोगों को धमकियां भी देते हैं, लेटर भी जाते हैं लोगों के घरों में जब कोई बात करता है इस तरह, ठीक है। बीजेपी वाले करते हैं ना सारा कुछ। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, करते हैं। तो जारी बात है कि मैं इंडिया क्यों आऊंगा ताकि आपके ये RSS वाले, ये आपके बीजेपी वाले मुझ पर पर्चा कटवाएं कि ये हिंदुइज्म को बुरा कहता है। क्योंकि 295 तो आपके यहाँ भी है ना, पाकिस्तान में B और C है, तो आपके यहाँ ये तो है ही है ना, ठीक है। 295 तो आपके पास जिस दिन वो हटा दोगे उस दिन मैं सोचूंगा इंडिया आने के बारे में, ठीक है। और अभी तो शिवाजी के ऊपर, शिवाजी की बात के ऊपर लोग बंदे पे पर्चा कटवाने जा रहे थे। बताएं मुझे, पागल नहीं है क्या? मुझे बताएं ना, पागल नहीं है क्या? क्या मैं बोल सकता हूँ इंडिया में रेप नहीं होते? इंडिया में रेप नहीं होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान से कितनी नहीं, वो उस क्राइम को मैं नहीं वो कर रहा हूँ, लेकिन एक रिलीजन के बेस पे आपने इसकी अपने आमिर खान की जो आई थी मूवी, उसका जो इसमें काफी मॉक किया था हिंदू उसका रिलीजन का। अच्छा, ये अभी इधर कोई अविनाश तिवारी कह रहे हैं देयर इज नो ब्लास्फेमी लॉ इन इंडिया। भाई आपको इंडिया के लॉ का नहीं पता मुझे पता, फिर आपको नहीं पता। नहीं, ब्लास्फेमी लॉ सर उस वे में नहीं है कि आप अपना प्रीच कर। बिल्कुल ना, अरे यार मैं यही तो कह रहा हूं ना, आपको नहीं पता ना, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान में भी 295, जिसको आप, जो आपके यहाँ 295 है, हमारे यहाँ 295A है, और वो ब्लास्फेमी लॉ है, वो गोरे के वक्त से है, 1928 में वो वो सेम, लगभग सेम ही है पूरा, ठीक है। और उसका पर्चा ही कटवाया गया अरमीन नवाबी पे, ठीक है। वही FIR हुई है अरमीन नवाबी पे। तो मुझे बताएं फिर क्या फर्क है? नहीं, अरमीन नवाबी वगैरह उसका मुझे केस नहीं पता उतना। वो था जिसने वो काली माँ की फोटो को सेक्सी कह दिया था, ठीक है। नहीं, वो उसका नहीं था पता। जिसके खिलाफ कटी। हाँ ठीक है, हाँ जी, चलो ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके फिर, ठीक सर, ओके, थैंक यू, बाय।